तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। ट्रेन नंबर 1 319 श्री माता वैष्णो देवी कटरा। आप में से बहुत लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिक रन को लेकर कोंकण रेलवे से भी ज्यादा उत्साहित सेंट्रल रेलवे है। सेंट्रल रेलवे ने पहले कोंकण रेलवे से कहा कि रोहा रत्नागिरी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हो गया है, तो इसीलिए अब मंगला एक्सप्रेस यानी ERS निजामुद्दीन स्पेशल एक्सप्रेस को रत्नागिरी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाए और वहीं पे यानी रत्नागिरी में ट्रैक्शन चेंज किया जाए। पर कुछ ही घंटे बाद कोंकण रेलवे सेंट्रल रेलवे के इस प्रपोजल को कैंसिल कर देती है। यानी कोंकण रेलवे का कहना है कि अभी फिलहाल कोंकण में पैसेंजर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाना संभव नहीं है। कई लोगों का कहना है कि कोंकण रेलवे को रत्नागिरी मडगांव सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़े परेशानियों की वजह से ये फैसला लिया गया। मुझे लगता है कि कोंकण रेलवे शायद कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का इंतजार कर रही है। उसी के बाद पैसेंजर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा कोंकण रेलवे में। पर अभी भी हमें और समय है, तो हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिक रन को लेकर कोंकण रेलवे में क्या होता है। मेरा मानना यहाँ पे यही है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही कोंकण रेलवे को कोंकण में पैसेंजर ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाना चाहिए। इसी के साथ मडगांव दादर जनशताब्दी को CSMT तक एक्सटेंड कर दिया गया है और इसे अब LHB कोचेस के साथ चलाया जाएगा और LHB विस्टाडोम भी दिया जाएगा। और इसी के साथ CSMT पुणे CSMT डेक्कन एक्सप्रेस को भी इसी के कोचेस के साथ चलाया जाएगा, यानी डेक्कन एक्सप्रेस को भी अब विस्टाडोम कोच के साथ चलाया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज हम कोंकण रेलवे पर फिर से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और सुझावों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक Q&A1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ हमने इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़े हुए सवालों पर चर्चा किया था। आज हम डबलिंग से और कई अन्य तरह के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है श्रीराज जी का, जो पूछते हैं कि क्या कोंकण रेलवे डबलिंग होगा। और हृदय जी का भी एक ऐसा ही प्रश्न है, वो कहते हैं कि रोहावीर डबलिंग कब होगा, क्या रोहावीर डबलिंग 2025-26 में पूरा होगा। और इसी के साथ सदाशिव का भी एक प्रश्न है, सर टनल्स में डबलिंग कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल सर। तो ये सभी प्रश्न डबलिंग को लेकर है, तो इसीलिए मैंने इन तीनों प्रश्नों को साथ में लिया। तो जहाँ तक बात रही कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग की, तो कोंकण रेलवे फिलहाल रोहावीर के बीच ट्रैक डबलिंग का काम कर रहा है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये जानने के लिए कि क्या कोंकण रेलवे को डबलिंग से कुछ फायदा होगा या नहीं। रोहावीर के बीच डबलिंग का काम 2025 तक नहीं पर इसी साल पूरा हो जाएगा। शायद इलेक्ट्रिफिकेशन काम साथ ही किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा और समय लग सकता है। पर रोहावीर ट्रैक डबलिंग के बाद क्या, हम सबको पता होगा और कोंकण रेलवे को भी शायद पता होगा कि रोहावीर को छोड़कर वैवाड़ी रोड, सावंतवाड़ी और बिजूर ठोकुर के बीच भी ट्रैक डबलिंग करना पॉसिबल है। यानी कुल मिलाकर 240 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो डबल किया जा सकता है। पर अगर कोंकण रेलवे कभी वीर से लेकर रत्नागिरी और रत्नागिरी से लेकर वैवाड़ी रोड तक डबलिंग करने के बारे में सोचेगी तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारे टनल्स है। यानी अगर दूसरी लाइन बिछानी होगी तो टनल्स भी बनाने होंगे, जो कि अभी फिलहाल कोंकण रेलवे सोचने नहीं जा रहा, क्योंकि अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। और रोहावीर के बीच, वैवाड़ी रोड, सावंतवाड़ी के बीच और बिजूर ठुकुर के बीच एक भी टनल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ट्रैक डबलिंग करना पॉसिबल है। वैसे भी सेंट्रल रेलवे आगे चलकर दीवा पनवेल रोहा के बीच स्पीड को अपग्रेड करने जा रहा है 110 kmph से 130 kmph तक। और इसी के साथ हो सकता है कि रोहावीर के बीच भी डबलिंग के बाद स्पीड को 130 kmph तक अपग्रेड किया जाए, जिसके चलते कोंकण रेलवे को भी इससे फायदा हो सकता है। अगर कोंकण रेलवे को फायदा हुआ तो कोंकण रेलवे जरूर वैवाड़ी रोड, सावंतवाड़ी और बिजूर ठोकुर के बीच ट्रैक डबलिंग करने के बारे में सोचेगी। और इसी के साथ भारतीय रेलवे का अगर स्टैंड देखे तो भारतीय रेलवे का कहना है कि कोंकण रेलवे में फिलहाल कंप्लीट ट्रैक डबलिंग पॉसिबल नहीं है। उसके जगह बहुत सारे लूप लाइंस और एडिशनल क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे कि ट्रैफिक को आसानी से मैनेज किया जा सके। कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। कोंकण रेलवे पर हम लगातार बात करेंगे आने वाले वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगला प्रश्न है मोहित जी का, मडगांव और माजोड्डा जंक्शन से कौन से रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर माजोड्डा जंक्शन है तो यहाँ से
एक रूट वास्को की तरफ जाता है और एक रूट कोंकण की तरफ जाता है, यानी रत्नागिरी की तरफ जाता है एक रूट, और एक रूट वास्को की तरफ। और मजोडा से सीधा नीचे मड़गांव है, जहाँ से एक रूट कोंकण की तरफ जाता है यानी कारवार की तरफ, और एक रूट लोंडा की तरफ जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है डेरिक का, विल कोंकण रेलवे रूट रन डबल स्टैक कंटेनर? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टनल्स है और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो रहा है। तो टनल्स की जो हाइट है वो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे डबल स्टैक कंटेनर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है, तो जहाँ पर टनल्स नहीं भी है तो वहाँ पर भी डबल स्टैक कंटेनर चलाया नहीं जाएगा। आगे चलिए, प्रश्न तो नहीं है पर एक सुझाव है अश्विन जी का, जो लिखते हैं कि TS Express should extend to Savardem Kulem via Madgaon, so people get benefit of Savardem people for direct train to Mumbai। तो सुझाव अच्छा है कि सावरडेम से भी एक ट्रेन होनी चाहिए मुंबई के लिए वाया कोंकण, पर क्या कोंकण रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे ऐसा कोई ट्रेन चलाने को मंजूर होंगे? क्योंकि कोंकण रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं है, पर अगर साउथ वेस्टर्न रेलवे चलाने की कोशिश भी करे तो क्या कोंकण रेलवे अलाउ करेगा? और जहाँ तक बात रही कि सावरडेम से मडगांव तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, पर एक ट्रेन तो होनी चाहिए। और मेरा मानना यहाँ पे ये है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि वास्को से लेके कुल्लेम का भी जो सेक्शन है वो कोंकण रेलवे में मर्ज कर देना चाहिए और एक नया प्रॉपर जोन बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है अशोक जी का, जो लिखते हैं कोल्हापुर वैवाड़ी रोड काम कब चालू होगा, अपडेट भेजो। तो भाई कैसे भेजो अपडेट? स्पीड पोस्ट से। जहाँ तक बात रही काम कब शुरू होगा, तो इस साल तो पिंक बुक में वैवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कोई भी फंड्स जारी नहीं किए गए, यानी इस साल काम होना बहुत मुश्किल है। वैवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है और कोंकण रेलवे का एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, जहाँ पे मैंने कोंकण रेलवे से जुड़े हुए वीडियो को एक साथ रखा है। आगे हम प्रश्नों पर तो नहीं पर कुछ सुझाव है उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अश्विन जी का कहना है कि दे शुड रन ट्रेन 18 ऑन दिल्ली टू केरला वाया कोंकण रेलवे। इनका मतलब है कि एक स्लीपर ट्रेन सेट चलनी चाहिए केरला से दिल्ली के बीच वाया कोंकण रेलवे। दूसरा सुझाव है सिद्धेश जी का, जो कहते हैं कि दे शुड रन अ ट्रेन 18 ऑन मुंबई गोवा रूट आफ्टर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। और सूरज जी का भी कहना है कि ट्रेन 18 नहीं आएगी कोंकण में, क्योंकि बारिश के समय पहाड़ गिरते हैं और स्पीड भी बहुत स्लो होती है। तो मेरा मानना यह है कि जब 44 ट्रेन 18 यानी 44 ट्रेन 18 बनकर तैयार हो जाएगी, तो उनमें से एक ट्रेन 18 को तो कोंकण रेलवे रूट पर यानी मुंबई से गोवा के बीच चलाना चाहिए, क्योंकि कोंकण रेलवे डिजर्व करता है। और जहाँ तक बात रही कि बारिश के समय कुछ परेशानी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा परेशानी होगी। नॉर्मल ट्रेन की तरह भी ट्रेन 18 को ऑपरेट किया जाएगा। और ट्रेन 18 की जो सबसे बढ़िया बात है वो है इसका एक्सेलरेशन, और इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसी के साथ अगर मैं सही हूँ तो प्राइवेट ट्रेन की लिस्ट में एक प्राइवेट ट्रेन मुंबई रीजन या फिर पनवेल से गोवा के बीच भी चलाई जानी है। तो हो सकता है कि वो प्राइवेट ट्रेन 18 हो। देखना होगा कि आगे क्या होता है इसको लेकर, और ये भी देखने लायक होगा कि कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिक रन को लेकर क्या होने वाला है। कौन सी होगी वो ट्रेन जो पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ दौड़ेगी कोंकण रेलवे में। और जहाँ तक बात रही स्लीपर ट्रेन सेट्स की, तो हमने इस पर बहुत दिनों से चर्चा नहीं की है, पर सही समय आने पर मैं इस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। भविष्य में हो सकता है कि केरला से दिल्ली के बीच स्लीपर ट्रेन सेट को चलाया जाए, और वो भी वाया कोंकण। पर अगर ये रेलवे पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी कोचिस से ट्रेन सेट की तरफ शिफ्ट करता है।